डियर स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल और स्टडी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी श्रृंखला में आज मैंने आपके लिए लाया हूँ फाउंडेशन कोर्स, जिसके पेपर का नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो हम लोग आज देख रहे हैं यूनिट 1 में। लास्ट वीडियो में हमने URL के बारे में डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स में अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके बारे में डिटेलिंग्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है URL इज। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो सेकंड नेम ऑफ वेब, मतलब कि जनरली आप जो वेबसाइट्स के नाम लिखते हो वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक पीस ऑफ एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, और आप लोगों को जो नाम होता है वो इजीली आप ऐड कर सकते हैं। और जो URL होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका IP एड्रेस और साथ में URL जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है IP प्लस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं google.in। जब भी आप ब्राउज़र में www.google.in लिखेंगे तो ये तो आप लोगों ने क्या लिखा है, ये आप लोगों ने लिखा है वर्ड्स में। लेकिन जब हम इसके IP एड्रेस की बात करते हैं तो इसका IP एड्रेस जो कि न्यूमेरिक होता है इसके साथ में अटैच रहता है, और जिसे रिजॉल्व करके ही आपको वेब एड्रेस तक पहुंचाया जाता है। अगर हम देखने जाएं google.in का IP एड्रेस क्या है, तो इसका जो IP एड्रेस है वो आएगा 142.250.195.227। तो जब आप ब्राउज़र में लिखते हैं www.google.in तो एक्चुअली में ये नाम पहले कन्वर्ट होता है IP एड्रेस में, और सर्वर पर से आपको फाइल्स डाउनलोड होकर मिलती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि URL कैसे काम करती है। इसमें और भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती है, लेकिन आपके कोर्स में थोड़ा सा इजी लेवल है, इस वजह से मैं आपको वो डिटेलिंग्स में नहीं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ URL। निम्नलिखित में से URL के पार्ट्स कौन कौन हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था google.in। तो जब भी आप लिखेंगे www.google.in तो यहाँ पर आपको एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ दिखाई देता है ऐसा। तो ये जो पार्ट कहलाता है ये स्कीम कहलाता है कि किस स्कीम को फॉलो करके या किस स्कीम को अपना करके हम इस लोकेशन पे जो फाइल्स हैं उनको आपके ब्राउज़र में डाउनलोड कर रहे हैं। आप ब्राउज़र में कोई भी URL लिखते हैं तो अल्टीमेटली आप उसको आपके ब्राउज़र में या आपके क्लाइंट में उसको डाउनलोड ही करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S मीन्स होता है सिक्योर, इसके थ्रू आप इसको google.in की जो वेबसाइट है, जो वेब पेज है, उसको आप एक्सेस करते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्कीम। सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, विच पार्ट ऑफ द URL डिस्क्राइब्स द प्रोटोकॉल यूज्ड इन URL। तो इसका आंसर भी स्कीम ही आएगा। यहाँ कुछ टाइपो एरर है, हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द URL डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल यूज्ड इन URL। सेम क्वेश्चन है लगभग कि URL का कौन सा पार्ट जो है प्रोटोकॉल के बारे में बताता है। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर जो है वो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि इसका आंसर आएगा स्कीम। The first part of the URL is the scheme which indicates the protocol that browser must use to request the resource। जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स को, रिसोर्स इन द सेंस जो हमारा सर्वर है उसको रिक्वेस्ट करेगा HTTPS प्रोटोकॉल के लिए। HTTPS प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन के जरिए फाइल ट्रांसफर करता है आपके ब्राउज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ होस्ट एड्रेस इन URL कैन बी। अभी मैंने जैसे आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था URL और IP एड्रेस के बारे में। तो URL जो होता है वो नॉर्मल वेब एड्रेस और
आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस और डोमेन नेम का कॉम्बिनेशन होता है एक यूआरएल, तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ यूआरएल कैन बी एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। अब यहाँ पर आप देखिए, एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाएगी www, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, www.google.in। हम इंडिया में हैं तो हम हर बार google.in ही एज एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है एब्सोल्यूट है, बिल्कुल इसमें ये प्योर फॉर्म है वेब एड्रेस का, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा। लेकिन जब हम रिलेटिव यूआरएल की बात करते हैं तो www.google.in। अब यहाँ पर कुछ और एडेड जो ये जो एक्चुअली में ये है पाथ मीन्स एक एड्रेस है, डायरेक्टरी का एड्रेस है। हम google.in नाम की जो डायरेक्टरी है उसको एक्सेस करते हैं। तो www.google.in के बाद में अगर स्लैश लगा है और भी चीज़ें लिखी हैं, सपोज करो एक फोल्डर और ऐड हुआ इसमें मुंबई /address.html, तब इस केस में क्या होगा, ये जो इतना पार्ट है ये आपका कहलाएगा रिलेटिव यूआरएल। मतलब एब्सोल्यूट यूआरएल के साथ में जो कॉम्बिनेशन है आगे का स्लैश लगने के बाद में, तो ये कहलाता है आपका रिलेटिव यूआरएल। तो इसका आंसर आएगा ए और बी बोथ, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ कैन वी सेंड सम डेटा और इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर वेब पेज यूजिंग यूआरएल। अब यहाँ पर क्वेश्चन उसने बोला है कि आप यूआरएल के साथ में कोई डेटा है ना कैसे सेंड करते हैं। अब यूआरएल के साथ में डेटा सेंड करने की क्या ज़रूरत होती है, इसको समझते हैं हम। कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद सबमिट की बटन प्रेस करते हैं या लॉगिन की बटन प्रेस करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके ब्राउज़र में जहां एड्रेस लिखा जाता है, एक बार होती है ना, यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको कुछ बहुत बड़ी एक यूआरएल दिखाई देने लगती है। तो इस यूआरएल का मतलब क्या है, तो ये जो यूआरएल है एक्चुअली में ये होती है क्वेरी स्ट्रिंग। इसका आंसर भी यही आएगा, यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग करती क्या है, जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे कि हॉस्पिटल्स इन हरदा, तो हॉस्पिटल्स इन हरदा आप जब लिखेंगे तो ये जो यूआरएल कुछ इस टाइप से बनेगी। एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, google.in/search ? ऐसी बनेगी हॉस्पिटल। अब यहाँ पर आपको जो स्पेस होता है ना वो 20% से लिया जाता है, ठीक है, प्लस इन, फिर आएगा %20 प्लस हरदा %20, और बहुत सारी आगे और भी पैरामीटर्स होते हैं, तो इनको बोला जाता है पैरामीटर्स। और ये जो यूआरएल है कंप्लीट यही क्वेरी स्ट्रिंग कहलाती है। आई होप आपको क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। क्वेरी का मतलब होता है किसी चीज़ को पूछना, और स्ट्रिंग का मतलब होता है एक कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। तो क्वेरी स्ट्रिंग इसे ही बोला जाता है। और ये आप एग्जाम्पल बिल्कुल यूआरएल में सर्च करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट मिलेगा। ये हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। आप गूगल में सर्च करेंगे हॉस्पिटल्स इन हरदा, तो वो आपको कुछ ऐसा क्वेरी स्ट्रिंग बना के दे देगा। आंसर भी ये है, यही लिखा हुआ है, वी कैन सेंड सम डेटा और इन्फॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर वेब पेज इन द यूआरएल यूजिंग द क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग के साथ में ही आप आपके जो पासवर्ड हैं और आपका यूज़र नेम है उसको वेरीफाई कराते हैं। एक पेज से डेटा दूसरे पेज में जब भी ट्रांसफ़र होगा तो वो क्वेरी स्ट्रिंग एक टेक्निक है डेटा ट्रांसफ़र की, उसके ज़रिए ही होता है। इसके अलावा और भी 2 टेक्निक्स है, पोस्ट और एक होती है गेट। तो गेट जो होता है वो जनरली एक क्वेरी स्ट्रिंग होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टेक्निक इज यूज टू प्रोवाइड स्मॉल नेम फॉर अ कंप्लीट यूआरएल। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसने क्वेश्चन पूछा है कि भाई कोई यूआरएल है ना, उसको हम छोटा कैसे बनाते हैं, उसको छोटा नाम कैसे दिया जाता है।
तो आप लोगों ने सबने मेरे ख्याल से टीनी यूआरएल का नाम सुना होगा। टीनी यूआरएल ये एक वेबसाइट है जो कि आप किसी, जैसे सपोज आपने गूगल फॉर्म बनाया, अब उसकी जो लिंक आती है या उसका यूआरएल जो आता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसको आप जब भी किसी को सेंड करेंगे तो बहुत बड़ा यूआरएल, आपको व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं तो बहुत बड़ा यूआरएल दिखाई देता है और वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए एक टेक्निक बनाई है यूआरएल शॉर्टनिंग, जो टीनी यूआरएल। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप आपका वो यूआरएल पेस्ट करेंगे और उसका एक छोटा सा टेक्स्ट में वो यूआरएल को बना देगा। और आपने एक और देखा होगा bit.ly, ये भी एक वेबसाइट है जो कि आपको यूआरएल शॉर्ट करके देता है। तो यूआरएल शॉर्टनिंग का मतलब होता है यूआरएल को छोटा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द यूआरएल शॉर्टनिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग यूआरएल रिडायरेक्शन। तो इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि अभी हमने क्या किया कि एक यूआरएल को दूसरी यूआरएल में मैप किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपने यूआरएल शॉर्ट किया था तो इसका मतलब होता है कि एक यूआरएल को आपने दूसरी यूआरएल से मैप कर दिया। तो जब भी आप मैप्ड जो यूआरएल है, जो आपको शॉर्ट यूआरएल मिली है, उसको जब भी आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो क्वेरी स्ट्रिंग है ब्राउज़र में वो आपको ओपन होके बड़ी दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब आपकी जो यूआरएल है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ अ वेब एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि स्कीम मतलब HTTPS, तो स्कीम यहाँ पर है अवेलेबल, // कॉलन के बाद में // ये इतनी स्कीम हो गई। यहाँ पर हम HTTPS यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स डॉट डोमेन :पोर्ट /path /फाइल नेम। तो ये एक करेक्ट सिंटेक्स है वेब एड्रेस का। ये सारे पोर्ट, प्रीफिक्स और पाथ ये सारे गलत आंसर्स हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है नीचे। द करेक्ट सिंटेक्स फॉर वेब एड्रेस इज दिस where scheme is used for HTTPS or HTTPS prefix is for domain like www. Domain denotes domain name, port defines port number, path defines path at server, file name for name of the document. Next question है, which scheme is used for hypertext transfer protocol। तो यहाँ पर अब देखिए FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर पर जो डायरेक्टरी होती है उससे फाइल डाउनलोड और अपलोड करते हैं सीधे कहाँ, डायरेक्टरी में, ठीक है। और HTTP तो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। HTTPS तो यहाँ पर जो S है वो डिनोट करता है सिक्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइल ये कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा विच स्कीम इज यूज्ड फॉर सिक्योर। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है सिक्योर, तो इसका आंसर आएगा C HTTPS। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII इज। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए, मतलब वेब पेजेस पे कुछ इंफॉर्मेशंस होती है जिनको बताने के लिए हम ASCII कैरेक्टर्स या ASCII कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है 7 बिट कैरेक्टर सेट होता है। ये एक 7 बिट कैरेक्टर सेट होता है और जो कि 128 कैरेक्टर का होता है। कैरेक्टर सेट मतलब कैरेक्टर्स का एक समूह, और जिसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं। देयर आर नंबर्स 0 to 9 नंबर होते हैं, लोअर केस अपर केस लेटर्स होते हैं, और ये इंक्लूड होता है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मॉडर्न कंप्यूटर्स, इंटरनेट। These characters are used in HTML also। ये आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, इंटरनेट पर यूज़ होता है, और साथ साथ HTML पेजेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि जब भी आप ये दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप नॉर्मल जब इस स्पेस को आपके स्पेस बार से प्रेस करोगे कीबोर्ड के तो आपको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप HTML में ये स्पेस लाना चाहते हो, है ना, तो
HTML का अगर आप टेक्स्ट जो कोड एडिटर है जैसे नोटपैड प्लस प्लस है ना, ये यूज़ कर रहे हो, लाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप ये HTML कोड इजीली लिख सकते हो। वहाँ पर आप एक सिंगल स्पेस से काम हो जाएगा। लेकिन आप जैसे नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो आपको एक स्पेस लाने के लिए 5 बार स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। और कभी कभी आपने देखा होगा HTML पेज में एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ और एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ, तो ये जो जगह है बहुत सारा ब्लैंक स्पेस बना देती है। तो इनको हटाने के लिए हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं $NBSP कॉलन। ये जो होता है एक ASCII कैरेक्टर सेट है NBSP, इसका मतलब होता है नो ब्लैंक स्पेस। तो जब आप ये यूज़ करते हैं तो ये जो एक स्पेस है ये सिंगल स्पेस को डिनोट करता है और यहाँ पर आपको सिंगल स्पेस दिखाई देता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, इन 12 क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछिए, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू।